दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज से हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3। ये रहेंगे क्लास 9th के एनसीईआरटी और ये वन शॉट में इसको कंप्लीट किया जाएगा बेटा। तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार आप गो थ्रू हो जाएं इस क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मैं देखो ये जो सिंपल क्वेश्चन उसका फर्स्ट पार्ट करूंगा ताकि आपको समझाना है, बाकियों का तो सारा ही करना है। इसका फर्स्ट पार्ट ही करेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस एंड दिस। सबसे पहले कोन दिखता है कैसे, आप सभी को पता है। कोन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज होते हैं ये आप सभी को पता है। ये जो चीज़ होती है इसको क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस बोलते हैं। ये 90 डिग्री होगा, ये हो गया इसका रेडियस होता है। और ये क्या होता है, हाइट। और बेटा इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्लांट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल। एल का मतलब क्या है बेटा, स्लांट हाइट हो गया ये, क्लियर। तो ये क्या हो गया बेटा, आपका स्लांट हाइट हो गया। और एल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होता है, ठीक। तो फाइंड द, अब इसमें दो फॉर्मूले होते हैं, अब बाकी बाद में करेंगे। तो वॉल्यूम की बात चल रही है तो वॉल्यूम ऑफ कोन का ही फॉर्मूला अभी देखेंगे। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपके पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन एक बार आप रीड करो खुद। क्या लिया हुआ है, ये रेडियस दिया हुआ है और हाइट दी है। रेडियस कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया है, कोई बात नहीं, रेडियस 6 है। हाइट कितनी है, 7 है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है वो लगा दो। वॉल्यूम ऑफ कोन ये क्या हो जाएगा बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने 1/3 लिखा, पाई को अभी छोड़ता हूँ, क्यों मैं बताता हूँ। आर की वैल्यू क्या है, 6 है। आर की वैल्यू क्या है, 6 है। तो 6 × 6। हाइट कितनी है मेरे पास, 7। हाइट कितनी है, 7। मैंने 7 लिख दिया। अब पाई की वैल्यू जो है ना, जब मैं क्या करता हूँ कि अगर ये 7 से कटने वाला ऊपर है तो 22/7 लिख देता हूँ, क्लियर। तो अब क्या होगा, ये कट जाएगा, 7 के साथ 7 कट जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, क्लियर। 6 2 जा 12, 12 को 22 से करोगे ये क्या होगा, 24 इधर 24 इधर। तो ये 264 आ जाएगा। पहले का आंसर 264। अब उसके बाद जो वॉल्यूम, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखो फिर। फाइंड द कैपेसिटी। अब कैपेसिटी इन लीटर पूछा है, एक फर्स्ट क्वेश्चन ही करेंगे। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है। क्या होता है बेटा, वॉल्यूम, ठीक है। इसके लिए दो चीज़ें आप याद रखोगे। अगर 1 मीटर क्यूब जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब का कोई वेसल है तो उसमें 1000 लीटर पानी आता है। या दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपके पास ये बोल सकते हो कि अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होते हैं, 1 लीटर होते हैं, 1 लीटर। और ये समझ सकते हो कि 10/10 का एक वेसल है, 10 × 10 × 10 का, तो उसमें 1 लीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये दोनों आप याद रखो। 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। इसका रिवर्स, ठीक है, आप इसे ये बना सकते हो, ठीक है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो ये कटिंग हो जाएगी आपकी, ये इधर उधर करके आपका निकल जाएगा, ठीक है। 10/10 का वेसल है, उसका 1 लीटर होगा। अब कैपेसिटी इन लीटर पूछा है, रेडियस दिया और स्लांट हाइट दिया। हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। पर हमें क्या दिया, रेडियस दिया हुआ और स्लांट हाइट दिया है। हमें क्या दिया, आर दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और ये स्लांट हाइट मतलब एल दिया है 25 सेंटीमीटर। तो एल और आर दिया हुआ है, तो हमारे फॉर्मूले में तो आर और एच होता है, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। तो निकालते हैं हम लोग। एल स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके होता है, एल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। एल कितना है आपके पास, 25 का स्क्वायर इक्वल टू आर। आर की वैल्यू क्या है, 7 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। 25 का 625 हो गया। वैसे तुम पूछो ना ट्रिपलेट, तो ये क्या है, 7 25, तो आंसर 24 आना चाहिए। 7 का क्या हो गया, 49 हो गया। एच का बेटे स्क्वायर, ये इसमें से माइनस करना है। जब इसमें 625 में से ये माइनस करोगे कितना बचेगा, 24 का कितना होता है, 576 होता है। तो 576 ही होना चाहिए, देख लो। 576 और 49, 24 जुड़ेगा, फिर उसके बाद 24 से 25 49 होता, ठीक है बेटा। एच ये किसका स्क्वायर होता है, 24 का। हाइट कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर, ठीक। तो 1/3
पाई की वैल्यू मैं बाद में देखता हूँ, पहले आर की वैल्यू देखूंगा। आर की वैल्यू 7 है, ठीक है। 7 आर की वैल्यू अगर 7 है मेरे पास, आर की वैल्यू 7, 7 इंटू 7 लिखा जाएगा क्योंकि आर की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर ये हो गया। हाइट कितनी है 24। मुझे पता लग गया कि ये कटने वाला है 7 से, तो मैं यहाँ पे जो पुट करूँगा वो क्या करूँगा 22/7। मेरी कैलकुलेशन हो गई ईजी, पहली बात, ठीक है। अब ये जो मेरा आंसर आएगा, ध्यान से देखोगे, कटिंग करते हैं हम 7 की 7 के साथ, 3 8 ज़ा 24, तो मेरा जो आंसर आएगा 22 इंटू 7 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। मुझे इसको किस में बदलना है, लीटर में बदलना है, ठीक है। तो लीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए तो मुझे डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 1000, ठीक है। ये सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में बदलना, तो लीटर में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो ये कर लो, 8 56 हो जाएगा, 56 और ये 22, ठीक है। 56 का डबल 112, 112 इधर, तो ये हो जाएगा 1 2 3 2, 1 2 3 2। पॉइंट कितने डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद डाल दिया, तो ये इतने लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1.232 लीटर। क्लियर। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर ये है आपके पास हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर। फिर वही लगाएंगे। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर और वॉल्यूम है आपके पास ये। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। उसने यूज पाई का वैल्यू ये बोला। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ओहो, फिर से लिख दिया, कोई बात नहीं। और ये इस बार दिया हुआ कितना दिया हुआ हमें 1570, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 1/3 पाई का वैल्यू कितना यूज़ करना है 3.14, 3.14 बाय 100। आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, आर कितना है मुझे पता नहीं है। हाइट कितनी है, हाइट पता है मुझे 15 है, 15 है, चलो जी ठीक है 1570। क्लियर। तो 3 5 हो गया आपके पास 15 हो गया। अब जो चीज़ें इधर हैं सारी उधर ले जाओ, अपने आप ऑटोमेटिकली आंसर निकल जाएगा। आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा 1570 इंटू 100 अपॉन 314 इंटू 5। बेटा अब मैं क्या करूँगा, सुनना बेटे मेरी बात। अब ये स्क्वायर से अंडर रूट बनाना है, मैंने सारा कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि मुझे पेयरिंग ही करनी है, ठीक है। तो मैं 157 के टेबल पे कटिंग करूँ, 157 का ये 2 डबल हो गया। अब 2 5 10 हो गया, 5 की कटिंग 5 का साथ आर स्क्वेयर 100, ठीक है। अब स्क्वेयर 100 है तो आर की वैल्यू रूट ऑफ 100, 100 का रूट कितना होता है 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आर की वैल्यू क्या होगी बेटा 10 सेंटीमीटर होगी। कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा। होप आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट दिस, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। निकालना। हाइट कितनी दी हुई है 9 सेंटीमीटर दी हुई है। पहले हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस का डबल ही तो होता है वो। वॉल्यूम कितना दिया, ये दिया वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया हुआ 48 पाई। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या आता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच, 48 पाई, ठीक है। अब पाई की वैल्यू पाई से कैंसिल हो गई, तो 1/3 आर की वैल्यू फाइंड करनी है। एच की वैल्यू कितनी है आपके पास, हाइट ऑफ द कोन इज 9, ठीक है। हमारे पास हाइट की वैल्यू क्या है 9 है, 48। अब 3 3 9 हो गया, तो आर स्क्वेयर ये 48 ये मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे क्या जाएगा डिवाइड, जब ये डिवाइड होगा तो ये 16। आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी 16 होगी, 16 हो गई तो ये रूट ऑफ 16 कितना होगा 4, तो आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। अब डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल होता है, रेडियस का डबल क्या होता है डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ बेस क्या हो गया, डायमीटर ऑफ बेस रेडियस का
डबल, रेडियस का डबल, 4 का डबल क्या हो गया, 8 हो गया। क्या हो गया बेटा, 8 सेंटीमीटर। क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखो फिर फिफ्थ, ए कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर। ठीक है, एक कॉनिकल पिट है जिसका टॉप डायमीटर क्या है, 3.5। क्या है, 3.5। तो रेडियस कितना होगा, 3.5 बाय 2, यही हो जाएगा। डेप्थ, डेप्थ का मतलब क्या, ऐसे है, तो यही क्या हो जाएगी, गहराई क्या हो जाएगी, उसकी हाइट की तरफ बिहेव करेगी। हाइट की वैल्यू क्या है, 12 मीटर। ठीक है। व्हाट इज द कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम इन किलो लीटर। किस में पूछा है, किलो लीटर में। किलो लीटर तो बाद में देखेंगे, पहले सिंपल निकालते हैं। ये सारा मीटर में है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू क्या है, 3.5/2, मतलब 3.5/2 का मतलब 35/20 हो गया ना। ठीक है, तो 35/20, 35/20, फिर 35/20। हाइट की वैल्यू क्या है, 12। ठीक है, अब कटिंग करते हैं। 7 5 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 3 की कटिंग 3 के साथ। अब उसके बाद क्या हो गया, 2 11, यहाँ पे 10 हो गया। तो 11 इंटू 35, 11 इंटू 35/10, 11 इंटू 35, ये क्या हो जाएगा, 385 हो जाता है आई थिंक, हाँ 385/10 मतलब 38.5। ये क्या है, मीटर का क्यूब। पर मुझे आंसर किस में निकालना है, किलो लीटर में। मुझे पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, अगर किलो लीटर बनाना है, मुझे क्या बनाना है बेटा, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, और लीटर को किलो लीटर में बदलना है अगर, तो इसको डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। 1000 करोगे तो ये भी कटिंग इसके साथ। तो 1 मीटर क्यूब और 1 किलो लीटर का मतलब क्या है, सेम है। 1 मीटर क्यूब और 1 किलो लीटर का मतलब क्या है, सेम। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, हमने देखा कि एक, और हमें ये पता है कि 1 किलो लीटर में कितने होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। तो फिर ये डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, 38.5 मीटर का क्यूब हो गया। क्लियर। होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे एंड में लिख देंगे 38.5, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में क्या 1 किलो लीटर है, तो 38.5 किलो लीटर। क्लियर। 6, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से हमें करना। वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है, कितना दिया है वॉल्यूम ऑफ कोन, 9856 सेंटीमीटर का क्यूब दिया हुआ है। क्लियर। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 9856। ठीक है, अब डायामीटर दिया हुआ बेस का, डायामीटर दिया हुआ 28 सेंटीमीटर। डायामीटर अगर 28 है तो रेडियस क्या होगा इसका, आधा। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, आधा ही होता है रेडियस। ठीक है, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या है बेटा, 14 मल्टीप्लाई बाय 14। हाइट हमें निकालनी है, ये क्या दिया 9856। मैं क्या करता हूँ, छोटी छोटी सी कटिंग करके इसको ले जाता, 7 2 14। और कुछ दिख रही है, नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, ले चलते हैं इधर। तो हाइट की वैल्यू क्या कि 9856 इंटू 3 अपॉन 22 इंटू 14 इंटू 2। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये 11 के टेबल पे कटिंग हो रहा है, साफ दिख रहा है, क्योंकि इसका जो इवन ऑड का सम है 9 और 5 14 हो गया, 8 से 14। ठीक है, 11 2 22, 11 8 88, 105 बचेगा। 11 9 99, 6 बचेगा। 11 6 66। ठीक है, फिर 14 के टेबल पे, 14 6 पे 84 हो जाता है, 84 56, 14 चौक 56। ठीक है, तो ये 2
ये चार मतलब 4 के टेबल पे 16 हो जाएगा। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3, हाइट की वैल्यू क्या आ गई 16 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। तो एक आंसर तो हमने निकाल दिया 60 हाइट की वैल्यू, ठीक है। ये क्या निकाला हमने, हाइट ऑफ कोन 48 सेंटीमीटर। क्लियर। सेकंड, स्लांट हाइट निकालनी है। तो स्लांट हाइट निकालनी है, ये आपके पास h हो गया। h की वैल्यू क्या होगी अब आपके पास 48 है, h की वैल्यू 48 सेंटीमीटर, r की वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और स्लांट हाइट निकालनी है, यहाँ पर भी ट्रिपलेट लगेगा, अगर नहीं तो फिर ऐसे निकालो एल स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र प्लस एच का स्क्वायर। तो जिसको ट्रिपलेट आता है जैसे 48 है और ये 14 है, ठीक है, ये कौन से टेबल पे जा रहे हैं, तो ये 2 7 हो जाएगा, ये 2 24 हो जाएगा। तो 7 24 25 ट्रिपलेट होते हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा डबल हो रहा है, इधर भी डबल हो रहा है तो इधर भी डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो आर की वैल्यू क्या है 14 का स्क्वायर, हाइट की वैल्यू क्या है 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर 304 हो 2304 होता है 2304, ठीक है। याद करने का तरीका भी सिखा देते हैं। 48 का स्क्वायर करना ना, ये 50 से कितना कम है बेटा 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कर दो 4 हो गया, ठीक है। अब ये उसके बाद अब इसको 25 में से माइनस कर दो, ये जो 2 कम है 25 में से माइनस करोगे यहाँ पे 2 3 आएगा। ऐसा आप 1 2 करके देख लेना, नहीं समझा कोई बात नहीं तो करो यार मल्टीप्लाई, फिर क्या। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, ठीक है। एल का स्क्वायर, तो ये एल का स्क्वायर ये 196 और ये कितना होगा रूट ऑफ 2500 हो गया, तो 2500 किसका रूट होता है 50 का होता है, ठीक है बेटा। तो एल की वैल्यू क्या हो गई 50 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू 50 सेंटीमीटर, एल निकल गया आपके पास, ठीक है। और ये हाइट निकालनी थी वो निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, थर्ड पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब हमें क्या निकालना है बेटा, थर्ड पार्ट निकालना है, और थर्ड पार्ट हमारा क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। समझ गए मेरी बात। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, अच्छा दूसरे पेन के साथ आप करें, चलो नए पेन के साथ करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, पाई आर और एल, ठीक है। तो हमने पहले पहला चीज़ किया, ठीक है, उसके बाद ये दूसरी चीज़ निकाल ली। अब हम निकालते हैं तीसरी चीज़, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, पाई का वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, आर क्या है रेडियस है, रेडियस कोन का कितना हमारे पास 14 है, स्लांट हाइट कितनी है, स्लांट हाइट ये रही 50, ठीक है। तो 7 2, ठीक है, तो 22 50 इंटू 2 100 हो गया, तो ये क्या होगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब सेवंथ देखो, कह रहा है ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, विद साइड 5 12 13 इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12। ऐसे है, इसको जब इसके अलोंग इसको रिवॉल्व करवाया गया, घुमाया गया, ठीक है, किसके अलोंग अबाउट 12, तो 12 इधर है इधर 5 है, तो ये जब घूमेगा ये कुछ ऐसे घूमेगा, तो ये कोन की शेप ले लेगा, ठीक है। जिसमें जो रेडियस है, रेडियस की वैल्यू क्या रहेगी 5 रहेगी, और हाइट की वैल्यू क्या रहेगी 12 रहेगी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये कौन सा केस है, पहला केस है हमारा, ठीक है, क्योंकि ये 2 केस का क्वेश्चन है। तो क्या था 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, हमारे केस में आर की वैल्यू क्या रह रही है 5, और हाइट कितनी रह रही है 12, ठीक है ना। किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल को अगर इसके अराउंड घुमाओगे
तो ये ऐसे एक कोन की शेप जनरेट करेगा, ठीक है। तो 1/3 पाई, पाई का वैल्यू, पाई का वो पाई में छोड़ देते हैं, बाद में देखते हैं। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 5 का स्क्वायर। हाइट, हाइट कितनी है 12, ठीक है। तो 3 4 ज़ा 12, ठीक है। पाई 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 4, ये कितना हो गया 100 पाई, ठीक है। तो हमारा जो पहला केस आया इसका आंसर क्या आ गया 100 पाई। दूसरा केस देखते हैं, ये क्वेश्चन इसी का 8 पार्ट, ठीक है। इफ इन अ ट्रायंगल ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 7 जो पिछला निकल के गया ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। अबव इज रिवॉल्व अबाउट 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम, सो ऑब्टेन फाइंड द रेशो। अब किसके अराउंड रिवॉल्व करवाना है, पहले हमने किसके अराउंड रिवॉल्व करवाया 12 के, अब किसके अराउंड रिवॉल्व करवाना है 5 के। बस फर्क तो कोई नहीं होगा। अब बेटा जब इसके अराउंड रिवॉल्व करवाओगे तो ये क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा। क्लियर। ठीक है। अब रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, और हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक। रेडियस 12, हाइट क्या होगी 5, ठीक है। बस अब वॉल्यूम ऑफ कोन सेकंड केस में, ये C2 केस मान लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस केस में 1/3 पाई का वैल्यू पाई में छोड़ देते हैं क्योंकि हमें रेशो ही निकालना था। आर का स्क्वायर 12 इंटू 12, हाइट की वैल्यू 5, ठीक है। कुछ भी नहीं कटा, ऐसा कैसे हो गया, कट गया ना, 3 4 ज़ा 12। तो क्या करें, खुला ही छोड़ दें इसको तो, ठीक है। 12 चौके 48 हो गया, 48 इंटू 5, चलो पूरा ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। 5 चौका 20, 240 पाई, ये क्या होगा केस सेकंड। अब इसका रेशो वॉल्यूम ऑफ 2 सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो पिछले केस में कितना था 100 पाई। अब रेशो निकालना है, रेशो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन जो पिछला केस था, कोन फर्स्ट का केस अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, अब कौन सा केस है बेटा सेकंड केस है। तो दोनों का जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा 100 पाई 240 पाई, पाई से पाई कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 पंजे 10, 5/12, 5:12। क्लियर। तो ये क्या आ गया आपके पास 5:12 आ गया। क्लियर है। कौन जो फर्स्ट केस में ए क्या आया था 100, ये आ गया, तो यही तो बनेगा, ठीक है 5:12। क्वेश्चन नंबर फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 कोन ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। अब क्या है, ए हीप ऑफ ए व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन हुज डायामीटर। अब ये क्वेश्चन तो नॉन टेक्निकल है, बस वैसे ही है नहीं खास नहीं, चलो कोई बात नहीं। डायमीटर 10.5 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10.5/2। 10.5/2 कितना होगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 5.25 हो जाएगा। इस केस में पहले ही कर लो। ये पता नहीं एनसीईआरटी ने तुम्हारे से बस मजदूरी करवाने के लिए क्वेश्चन डाला। हाइट की वैल्यू क्या है 3 मीटर है, हाइट की वैल्यू 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, क्या निकालना हमें वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच, ठीक। तो बेटा 1/3 पाई 22/7, इसमें कहीं बोल रहा है इसने नहीं बोला,
ना कुछ ये कटने वाला है ना वो चीज़ कटने वाला। सर 49 नहीं कट जाएगा ठीक है। 22/7 5.25 को 525/100 लिखोगे, इसको भी 525/100। हाइट की वैल्यू 3 की कटिंग 3 से 7 7 7 49 और 3 7 5 35 तो 75 इंटू 525 इंटू 22। ओ हो। तो चलो लगाते हैं फिर अपना टूल, निकालते हैं कैलकुलेटर, क्योंकि बेटा इसमें क्या करूं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कैलकुलेशन ही बहुत है। ठीक है, तो 525 इंटू 75 22 इंटू 39375 अपॉन 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 22। आ गया आपका आंसर। 4 जीरो पे लगा देना, 866250 और पॉइंट कितने डिजिट का, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 तो 86.6250। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, इतने मीटर का क्यूब हो गया। ठीक है, अब हीप इज टू बी कवर्ड बाय द कैनवस। अब मेरी बात सुनना, पहले ये क्या रहा है, इसको एक साइड पे लेके चलते हैं। पहला पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया, दूसरे पार्ट के लिए वो क्या बोल रहा है कि हीप इज कवर्ड, इसको कवर करना है। बेटा जब कवर करना, कवर तो इसके अराउंड होगा ना, इधर इधर, तो ये मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। तो कैनवस रिक्वायर्ड के लिए मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए एक जो चीज़ चाहिए होगी, पहले मुझे एल निकालना पड़ेगा, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला πr/l होता है। अब ये भी प्रैक्टिकली लॉजिक पता नहीं क्या डाल दिया CBSE NCERT में कि तुम्हें इसमें भी वो पूरा लेवर करवाएगा। आर की वैल्यू कितनी है, 5.25, 5.25 का स्क्वायर, फिर एच का स्क्वायर, एच क्या है 3 का स्क्वायर। कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो एल की वैल्यू निकल जाएगी। तो एल की वैल्यू निकालने के लिए हम कैलकुलेटर से इससे काम करवाएंगे। तो 525 इंटू, इसमें तो कैलकुलेट 525 का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास, अंडर रूट डलेगा और यहाँ पे आ जाएगा 525 का स्क्वायर हो गया 275,625, पॉइंट 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4 27.5 ये हो जाएगा, प्लस इसमें क्या हो जाएगा 9 ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 9 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जोड़ देंगे +9 इक्वल टू आ जाएगा ये आपके पास, ये चीज़ आ जाएगा। नहीं ये ऐसे नहीं करना, तो कैंसिल कर देंगे हम, इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे। एक मिनट 27.5625 +9, इसका जितना भी आंसर आएगा उसका 36 पॉइंट, एल की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 36.5625। कोई ट्रिपलेट भी नहीं लग रहा था कि मैं ट्रिपलेट लगा दूं, तो ये 6.04 अप्रॉक्सीमेटली, तो 6.04 या 5 ले सकते हो, 0.5 अप्रॉक्स। ये बस वैसे ही क्वेश्चन है। एल की वैल्यू 6.05 आ गई, ये मीटर में आई। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, πr/l। क्या होता है बेटा, तो क्वेश्चन में है कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन ही है, और मैं भी कुछ क्या करूं इसमें, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ना कोई कटिंग हो रही है ना कुछ हो रही है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, πr/l होता है। पाई की वैल्यू अब फिर कोई भी चीज़ नहीं है, चलो 22/7 है। आर की वैल्यू 5.25 मतलब 525/100 है, इंटू 6.05 है, यही है। अब फिर कर लेते हैं 7
7 पे 7 49 हो जाएगा, 7 पंजे 35। तो ऐसा करते हैं हम लोग, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 22 और मल्टीप्लाई बाय 6.05, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास ये 99825 पॉइंट, एक इधर है तो 2 डिजिट और इधर आ जाएगा, 2 डिजिट और आगे चला जाएगा, तो मतलब 99 पॉइंट हो जाएगा, 99.825 मीटर का क्यूब, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मीटर का स्क्वायर आएगा, तो क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस एरिया और एरिया मीटर स्क्वायर में, ये इसमें, ठीक है। तो ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन, पर ये लास्ट क्वेश्चन का कोई खास मैटर नहीं बनता था, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखो और पिक्चर को करते हैं यहाँ पे द एंड, ठीक है। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद दोस्तों।